क्या बातें हो रही है भगवान से? मेरे बेटे ने मुझे माँ कह के पुकारा। दर्द तो बहुत हुआ होगा ना छुटकी? उसने तुझे माँ कहा है, मुझे माँ कहना छोड़ा नहीं है। वो बुराई की तरफ नहीं गया है। उसने तुझे माँ कहा क्योंकि उसे तेरे अंदर थोड़ी सी अच्छाई दिखाई थी। ये तेरे खून की नहीं, मेरी परवरिश की जीत। तू अंश और पिया को अलग करना चाहती है ना, लेकिन आज अंश और पिया एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि अंश पिया के लिए जान तक देने को तैयार हो गया था। अब तो समझ जा मोहना, अंश और पिया एक दूसरे के लिए बने हैं। जो बात रूबी तक समझ गई, वो तू क्यों नहीं समझ जाती? अपनी हार मान ले मोहना, और अंश को उसकी खुशी में खुश रहने दे, क्योंकि अंश और पिया का एक हो जाना उनकी किस्मत है, और इस सच को सच मान लेना तेरा नसीब। अंश और पिया की शादी तो होकर रहेगी, और इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। अंश की शादी पिया से तो होगी, लेकिन तैविक से नहीं। देखती जा छुटकी, अब शुरू होगी डायन की उल्टी चाल। जब हम मोहना के बारे में सब कुछ जानते हैं तो हमें से चुप क्यों बैठे हैं डैड? कुछ कर क्यों नहीं रहे? करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन सावी, फिलहाल तुम पिया को इसके बारे में कुछ मत बताना प्लीज। इस वक्त उसे आराम की बहुत जरूरत है। बाबा, पिया, तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? मेरी आंखों के सामने थी। हम सेम कॉलेज में पढ़ते थे, सेम हॉस्टल रूम में रहते थे। फिर आपने मुझे कब बताया क्यों नहीं कि आप ही मेरी दीदी हो? इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर मिल क्यों नहीं आता? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ ये फोन वोन छोड़, वहीं चला जा। मिल भी आना, हालचाल भी पूछ लेना। वैसे मैंने फोन किया था अभी थोड़ी देर पहले निशान जी को, बता रहे थे पिया ठीक है, आराम कर रही है, थोड़ी थकी हुई है बट ठीक है। ठीक है तो फिर फोन क्यों नहीं किया? ओह माय गॉड, हमें नहीं पता था कि पिया के फोन का इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? मेरे कहने का मतलब था कि वो ठीक है तो फोन करके इन्फॉर्म कर देती। यूजुअली भाई जो लोग बीमार होते ना, वो फोन करके नहीं बता पाते कि मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। एग्जैक्टली, फोन आपको करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, अब तो जो बातें होंगी वहीं जाकर होंगी बस। बात? मैं पूछ सकती हूँ किस बारे में बात? बताऊंगी, मगर पहले मैं अंश से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं समझ गई बड़ी बात। कैसे आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ होने से
भाई जो है वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, राइट? मैं तो जा ही रही थी। चल ऋषि, अरे लेट्स गो। अरे सपोर्ट। बाय भैया, चलो 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 चलो। तुम्हें तो पता था ना कि मैं तुम्हारा पापा हूं, फिर क्यों नहीं बताया तुमने? हा? क्यों इतने दिनों तक हमारे इतने पास होकर भी तुम हमसे दूर रही? हमेशा सोचती थी जब भी आप लोगों से मिलूंगी ये कहूंगी वो कहूंगी, ये सारी बातें करूंगी, लेकिन कभी कुछ कह ही नहीं पाई। और आज आप लोग मेरे सामने हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूं। बस बेटा, बस बस। तुम्हारे आंसुओं ने सब कह दिया बेटा, तुम्हारे दर्द भी और तुम्हारे दिल की खुशी भी। आज लग रहा है जैसे मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया। बस अब माँ को ढूंढना है। हाँ बेटा। दी, पहले आप अकेली थी, अब हम तीनों मिलकर माँ को ढूंढेंगे। और बहुत जल्दी। ये सोचने वाली बात क्या है अंश? तुम दावंश है, पिया दैविक है। तुम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है, एक दूसरे की ताकत हो, और फिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो ना? अंश, बेटा माँ सही कह रही है, जो होना है होगा ही। दैविक और दावंश को मिलना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ अंश, इस बार हम तेरी शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। अब तो शादी में कोई रुकावट भी नहीं है, जो रुका। बिल्कुल सही कहा चैताली ने। अब तुम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं है, ना नमन है ना रूबी। मुझे भी यही लगता है, तुम्हें और पिया को शादी कर लेनी चाहिए। अरे, आप लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मानती हूँ पहले मैं इस शादी के खिलाफ थी और मैंने तुम दोनों को अलग करने की भी कोशिश की। अंश और पिया को अलग करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है खून के रिश्ते का फायदा उठाने का।